कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग आवर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट्स। फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 3 मई को एक रीसेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने बड़े क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है कि ये 3 लोग कवर होते हैं अब पीएमएलए के दायरे में। कौन कौन से 3 लोग हैं? फ्रेंड्स, अगर आप लोग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड करते हैं अंडर सेक्शन 6 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 या अंडर सेक्शन 6 ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 या अंडर सेक्शन 6 ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959। जी हाँ, अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड कर रहे हैं अंडर सेक्शन 6 ऑफ इन तीनों एक्ट के तहत, तो फिर चाहे प्रैक्टिस आप इंडिविजुअली करें या एज अ फर्म करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग पीएमएलए के दायरे में आ जाएंगे। और आपको ये 5 ट्रांजैक्शंस बताई हैं उन्होंने नोटिफिकेशन में। अगर आप किसी भी तरीके से इन 5 ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं तो फिर आप पीएमएलए के दायरे में आते हैं और आप भी एक रिपोर्टिंग एंटिटी की तहत चीज़ें मेंटेन करेंगे और पीएमएलए एक्ट के तहत जितनी भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करना होगा आपको। तो आइए समझते हैं बड़े ही डिटेल में कि कौन कौन सी 5 ट्रांजैक्शंस हैं और क्या क्या रिकॉर्ड्स अब हमको रखने होंगे अपने क्लाइंट्स के लिए। नंबर 1 ट्रांजैक्शंस है फ्रेंड्स कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में अगर आप इन्वॉल्व हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, या फिर आप मैनेज करते हैं बैंक अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट या सिक्योरिटीज़ फॉर योर क्लाइंट्स। 3rd है मैनेजिंग क्लाइंट्स मनी, सिक्योरिटीज़ या फिर अदर एसेट्स। अगर आप इन्वॉल्व हैं इस ट्रांजैक्शन में तो भी आप पीएमएलए के दायरे में आएंगे। 4th है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर क्रिएशन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। एंड 5th एंड लास्ट पॉइंट उन्होंने जो बताया है वो है फ्रेंड्स क्रिएशन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, ट्रस्ट, एलएलपीज या फिर इन्वॉल्व रहते हैं बाइंग या सेलिंग ऑफ एंटिटीज़ में। अगर आप इन 5 में से किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं या 5 में से ही 2 या 3 या कोई भी हो सकती हैं, कितनी भी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व ही क्यों ना हो, चाहे एक ही क्यों ना हो, तो आप पीएमएलए के तहत कवर होते हैं और आपको पीएमएलए की जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है उसकी कंडीशंस को फुलफिल करके चलना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि क्या क्या करना होगा अगर प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस या सीडब्ल्यूए इन 5 ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं तब। फ्रेंड्स, हेयर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ मैं प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस एंड सीडब्ल्यूए को रेलिवेंट पर्सन्स के नाम से बुलाया जाएगा, जैसा कि हमारे नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तो यहाँ नोटिफिकेशन में बोलते हैं कि रेलिवेंट पर्सन्स जो कि ये 3 लोग हैं, इनको क्या करना है, इनको अब ना केवल अपने जो क्लाइंट्स की जो आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स हैं उनके ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना होगा कि भाई वो आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स जो भी उनके क्लाइंट्स दे रही हैं क्या वो सही हैं, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इसके साथ साथ उनको उनके टैक्स में कंप्लाई होने के लिए भी सहयोग करना होगा। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के बाद से रेलिवेंट पर्सन्स को अपने क्लाइंट्स के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, उनके आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स मेंटेन करनी होंगी और इसके साथ साथ उनको उनके असेट्स की डिटेल्स को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन के बाद से रेलिवेंट पर्सन्स के ऊपर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को ना केवल आइडेंटिफाई करने बट उसको रिपोर्ट करने की भी जिम्मेदारी डाली गई है। जी हाँ, सही समझा आपने, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जितनी भी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं इंक्लूडिंग दीज रेलिवेंट पर्सन्स ऑल्सो दे हैव टू कंप्लाई विद ऑल द रेलिवेंट records requirement and report submission requirements also as far as PMLA Act is concerned। तो इसीलिए आपको ना केवल ये आइडेंटिफाई करना है उस क्लाइंट का
कि कहीं कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन तो नहीं है। ऑल्सो अगर होती है तो उसको रिपोर्ट करने की जिम्मेवारी भी इन्हीं रेलिवेंट पर्सन्स के ऊपर डाली जाती है। फ्रेंड्स, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शंस हो गई, या फिर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस इन मल्टीपल अकाउंट्स हो गई, या फिर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं आपके क्लाइंट के द्वारा, तो ये सब सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के दायरे में आती हैं और इनको रिपोर्ट करना ना केवल आपकी जिम्मेवारी है बट ऑल्सो इनके रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे आपको एज फार एज PMLA एक्ट इज कंसर्न्ड, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के बाद से अब प्रैक्टिसिंग रेलिवेंट एंटिटीज़ को क्या करना होगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलने होंगे। और ये रिकॉर्ड्स अंडर PMLA रिकॉर्ड्स रूल्स जो कि 2005 में आए थे, उसके बाद फ्रेंड्स 4 बार अमेंडमेंट्स भी हुई है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी। बट मोटा माटी ये समझ के चलिए कि आपको PMLA रिकॉर्ड रूल्स जो 2005 है उसको फॉलो करते हुए चलना है और कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर कस्टमर का आपको KYC करना होगा, नो योर क्लाइंट, और कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा अगर आप इन 5 ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोटा माटी अगर हम बात करें तो KYC एंड ड्यू डिलिजेंस में आता क्या है, इसमें आपको कस्टमर के अपने क्लाइंट के आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। आपको ना सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं बट उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक करनी है कि वो रिकॉर्ड्स फर्जी तो नहीं हैं। सेकेंडली, आपको उसका एड्रेस प्रूफ्स वगैरह वो रिकॉर्ड्स चेक करने हैं और ऑथेंटिसिटी भी मेंटेन करते हुए चलना है, वेरीफाई भी करते हुए चलना है। थर्ड, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर एंड ऑल अदर डिटेल्स जो उसकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सब आपको वेरीफाई करते हुए चलना है। थर्डली, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, किस तरीके की नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं उनकी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और फोटोग्राफ्स ऑफ द क्लाइंट भी आपको लेते हुए चलना है और ये आपको मैच भी करना है कि भाई जो फ़ोटो क्लाइंट ने आपके दी है क्या वो उनके आइडेंटिटी प्रूफ से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ऑल्सो फ्रेंड्स, क्या बेनिफिशियल ओनर कौन है उस बिज़नेस का, बेसिकली उनके नाम और उनकी डिटेल, कोई अदर पार्टी या रिलेटेड पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं है उसकी डिटेल्स, या फिर नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपके क्लाइंट का उसकी डिटेल। तो ये डिटेल सारी आपको मेंटेन करते हुए चलना है, रिकॉर्ड्स लेते हुए चलना है। ना सिर्फ रिकॉर्ड लेना है बट वैलिडेट भी करना है कि कहीं कोई फर्जी चीज़ें इन्वॉल्व तो नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई ये ट्रांजैक्शंस फर्जी तो नहीं है, किसी तरीके का सस्पिशियस तो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो सरकार यही चाहती है हम जैसे प्रोफेशनल्स लोगों से कि भाई आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करते हुए चलना है कि ठीक हैं सभी तरीके से। अगर हमें कहीं भी सस्पिशियस लगती है तो हमें उसको रिपोर्ट भी करना है अकॉर्डिंगली। ये तो हमने बात की कि आपको अपने कस्टमर्स का KYC मेंटेन करना है। इसके अलावा आपको कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस भी करते हुए चलना है। तो ड्यू डिलिजेंस में अपार्ट फ्रॉम कस्टमर के पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन की वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के बाद, बिजनेस एंटिटी ट्रांजैक्शंस की वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के बाद क्या करना है, आपको इसमें बेसिकली रिस्क असेसमेंट भी परफॉर्म करते हुए चलना है अपने क्लाइंट का कि भाई वो कौन सी रिस्क कैटेगरी में फॉल होते हैं। इसके अलावा आपको उनकी रेगुलरली, अगर वो रेगुलर आपके क्लाइंट हैं तो मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस और रिव्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस भी करना है। उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है कम से कम 10 साल तक के लिए। ऑल्सो रिकॉर्ड्स के साथ साथ इसमें सारे वैलिडेशन और वेरिफिकेशन चेक्स भी आते हैं जो आपके या आपके स्टाफ के द्वारा परफॉर्म किए गए, वो रिकॉर्ड्स भी आपको रखने होंगे एज अ प्रूफ, मेंटेन करके चलना होगा। इसके अलावा आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि PMLA एक्ट ये भी चाहता है कि आप अगर रेलिवेंट एंटिटीज़ के दायरे में आ ही गए हैं तो फिर आपको अपने स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कि ये एक्ट क्या कहता है, इसकी क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या टाइमलाइन है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। सभी जानकारी आपको अपने स्टाफ को टाइमली बेसिस पे ट्रेनिंग दे करके और उसके ट्रेनिंग के एविडेंसेस आपको रखने पड़ेंगे रिकॉर्ड्स के रूप में। फ्रेंड्स, रिस्क असेसमेंट में बेसिकली सोर्सेज ऑफ फंड्स ये आपको चेक करना है। बेसिकली सोर्सेज आ कहाँ से रहे हैं, उस सोर्सेज का ओनर कौन है, मालिक कौन है, ये आपको पता लगाना है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन,
कि भाई उस ट्रांजैक्शन का क्या पर्पस है, क्यों वो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हुई, क्या ऑब्जेक्टिव था उस ट्रांजैक्शन के पीछे। फ्रेंड्स, ये जो अमेंडमेंट जो नोटिफिकेशन आई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये अभी रिसेंटली ही आई है 3 मई 2023 को ही। इसके बाद मेरे काफ़ी फ्रेंड्स सर्कल में भी और काफ़ी प्रोफेशनल फ्रेंड्स, वो सब का यही मानना है कि ये बेसिकली नोटिफिकेशन जो आई है ये वनरस है, ये फेयर नहीं है। एक्चुअली इसमें सभी प्रोफेशनल्स को कवर करते हुए चलना चाहिए था। अभी तक 3 प्रोफेशनल बॉडीज़ जो ICAI हैं, ICSI हैं और जो ICWA है, AI है, इनको ही कवर किया गया है बेसिकली। तो लॉयर्स इस दायरे में अभी कवर नहीं हुए हैं। ये फेयर होता कि अगर उनको भी कवर किया जाता, क्योंकि हमारे लॉयर्स फ्रेंड्स भी इन्हीं ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व इक्वली रहते हैं जैसे कि हमारे ये 3 प्रोफेशनल फ्रेंड्स रहते हैं। तो इसीलिए काफ़ी लोगों का ये मानना है कि इनको भी कवर करते हुए चलना चाहिए था। एनीवेज, ये तो एक अपने ओपिनियंस ही हैं, मैं यही कह सकती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि PMLA रिकॉर्ड्स रूल कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए 2005 के बाद से और क्या क्या की फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर अप करते हुए चलना पड़ेगा एज फार एज रिकॉर्ड मेंटेनेंस इज कंसर्न्ड। फ्रेंड्स, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स जो आए थे वो 2005 में आए थे। उसके बाद फिर 5 बार चेंज हुए थे। एक बार वो 2009 में चेंज हुए थे अमेंडमेंट्स के तहत, उसके बाद 2012 में चेंज हुए, उसके बाद फ्रेंड्स 2015, 16 और 19 में चेंज हुए। फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, इसमें उन्होंने बेसिकली ब्रॉडली कवर किया कि पहले KYC की रिक्वायरमेंट और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती थी, बट इन्होंने इन 5 अमेंडमेंट्स के तहत, मैं सेपरेटली इंडिविजुअल अमेंडमेंट्स में तो नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको मोटा माटी बता के चलती हूँ कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। तो KYC और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पहले रूल 2005 में नहीं हुआ करती थी, जो कि बाद में अमेंडमेंट्स के तहत करवाई गई। इसके अलावा बेनिफिशियली ओनर और पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन पहले कवर नहीं हो रहे थे इतने ब्रॉडली, बट उन्होंने डेफिनेशन के तहत उसको कवर करते हुए चला और बोले कि इनकी रिकॉर्ड्स की ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स भी रिपोर्ट करनी होगी। ऑल्सो फ्रेंड्स, इन अमेंडमेंट्स के तहत ये लोग ये प्रावधान भी लेके आए कि जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं उनको अपने स्टाफ को और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी दे के चलना है PMLA एक्ट के तहत, कि क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं और क्या क्या टाइमलाइन रहने वाली हैं। और इन अमेंडमेंट्स के तहत ये लोग रिपोर्टिंग रिकॉर्ड्स का स्कोप वाइडन करते गए ईयर बाय ईयर। ऑल्सो इन्होंने टाइमलाइन के बारे में भी अमेंडमेंट्स के जरिए बताया कि अब ये रिवाइज टाइमलाइन रहने वाली है। तो मोटा माटी मैंने सभी कुछ कवर कर लिया, इन 5 बार जो अमेंडमेंट्स हुई थी उनके तहत क्या क्या चेंजेस हुए थे। होप फ्रेंड्स you find today's video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.